देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी तो जरूर है। दो औरतों के बीच में पिस रहे हैं या दो मर्द के बीच में पिसते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, किसी किसी का हो सकता है डिवोर्स केस चल रहा है, दर्द में है, खुश नहीं है, यही ऊर्जा है। आपके लिए भी दर्द है, थर्ड पार्टी के लिए भी दर्द है। प्यार दोनों तरफ ही है, तभी दर्द फील हो रहा है। किसी एक को भी छोड़कर जी नहीं पा रहे हैं, दम घुट रहा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको भी ऐसे पकड़ के रखना चाहते हैं, ये इंसान बहुत इमेच्योर है, ऐसे आपको भी पकड़ के रखना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी तो होगी उनकी लाइफ में, इसलिए कि थर्ड पार्टी का कार्ड आया है, तो थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में ऑलरेडी है। कोई ना कोई है ही थर्ड पार्टी, थर्ड इन्फ्लुएंस जरूर है, मगर आपको भी नहीं छोड़ते हैं, ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है। ना आगे बढ़ पाते हो और ना ही आप पीछे जा पाते हो, आप स्टक हो गए हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, 11 नंबर या 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यस, अब वो निकलना चाहते हैं किसी किसी के पार्टनर। मुझे एज गैप बहुत ज्यादा दिख रहा है। चाइल्डहुड फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड आप हो सकते हैं, या बचपन में पड़ोसी रह चुके हो, फिर 20 साल बाद मुलाकात हो गई हो, ऐसी ऊर्जा है। या 20 साल पहले आपको शादी का प्रपोजल आया था, आपने उस टाइम रिजेक्ट कर दिया, या आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया फैमिली के प्रेशर में। अब वो लौट आए हैं, हो सकता है ऑनलाइन कहीं से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हो और आपकी जिंदगी में दोबारा लौट आए हो, ऐसी ऊर्जा मुझे दिख रही है। एज गैप बहुत ज्यादा है, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। हो सकता है 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 महीने के अंदर अपनी फीलिंग्स आपको बताएं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो किसी से 20%, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80 और किसी से 90 रेजोनेट करेगी। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का दोनों लड़की, या ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। कुछ लोग दोनों ही मैरिड होंगे, कुछ लोग दोनों ही अनमैरिड, कुछ लोग ऐसे होंगे एक मैरिड एक अनमैरिड। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। नीचे के जो कार्ड हैं, 10 ऑफ सोड, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स और 2 ऑफ सोड आया है। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा, ये कार्ड दिख रहे होंगे आपको। ये कार्ड नहीं दिख रहे हैं इसलिए मैं दिखा देती हूँ। तो अभी आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, दर्द में है। क्यों? थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ आना पड़ेगा, कलेजा मुंह को आ रहा है उनका। आप क्यों आए उनकी जिंदगी में, है ना? ये फेमिनाइन की भी एनर्जी होती है। फेमिनाइन हो सकता है ये सोच रही है, इसलिए कि ऐसा ही होता है। इसलिए कि अगर आप अपने पति के साथ हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे और आप डिवोर्स देकर बैठे हो, और वो सामने वाला बंदा टाइम से आता है, खाता है, कमाने निकल जाता है, तो आपकी एनर्जी ऐसी होती है कि भगवान या तो इसे मौत आ जाए या मुझे मौत आ जाए। ऐसी एनर्जी फेमिनाइन की होती है। इसलिए कि हर किसी के पति कार्मिक नहीं होते हैं ना। अगर आप पर अत्याचार नहीं करते, आपको मारते पीटते नहीं है, कभी पैसे की तंगी नहीं हुई, एक लग्जरियस लाइफ आप जीते हो, और अचानक आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो, आपको डिवोर्स देना पड़ता है। क्यों? आप ट्विन फ्लेम हो, तब आपको रह रहकर अपनी किस्मत को कोसना होता है। हो सकता है आप, अगर वो लव मैरिज हो आपकी, मतलब आपको ऑलरेडी हीरा पति मिला हुआ था,
उसके बावजूद आपको छोड़ना पड़ता है, और जिसके लिए छोड़ते हो भाई उसकी लाइफ तो भाई बिंदास चल रही होती है। तो आपको ऐसा ही लगेगा जो एनर्जी अभी की है। कोई कोई डीएफ की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे एम्पेरियर आपके पार्टनर काफी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, राजगद्दी पे बैठे हैं, कोई फादर फिगर मदर फिगर हो सकते हैं, उम्र में कम हो या ज्यादा हो, मगर होता है ना मिच्योर बनने की कोशिश करना, है नहीं। मिच्योर बनने की कोशिश करते हैं मगर है नहीं, और काफी कंजूस हो सकते हैं, और ढकिया इनसी उनकी सोच हो सकती है। बहुत ढकिया ने उससे सोच नहीं होती है, तो वो सोच हो सकती है। पुराने रीति रिवाज पे चलने वाले, पुरानी बातों को, आधुनिक कोई चीज नहीं अपनाऊंगा मैं, जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा। आधुनिक नहीं होते हैं डिवाइन मास्कुलाइन, ठीक है। उनको आप बहुत ही सिंपल, जब भी आप देखोगे बहुत ही सिंपल उनकी लिविंग। मॉडर्न होंगे, घर को सजाने में मॉडर्न होंगे, इसलिए कि वो बर्तन मांजने झाड़ू पोछा लगाने के लिए पैदा होते हैं। नॉर्मली वो काफी घरेलू होते हैं। लड़के के रूप में अगर जन्म लेते हैं, अगर लड़की होते तो सारी नौकरानी का काम वही कर लेते, इसलिए कि वो घर का एक एक काम करते हैं। अगर उनके फैमिली में किसी को नेक्स्ट दुकान तक भी जाना होता है, वही ड्राइवर होते हैं। रियलिटी ये है, मतलब हर फैमिली का हर सदस्य उन पर डिपेंडेंट होता है। क्यों वो इतना प्यार करते हैं उनको कहते हैं आप कदम जमीन पे मत रखना, मुझे बता देना, मैं ड्राइवर की तरह आपको सर्विस दूंगा। तो वो यही प्रथा घर में चलाते हैं, और आपकी जिंदगी में आने के बाद वो आपको डोमिनेट करते हैं, कभी 5D से, कभी 3D लाइफ से, और साथ में है कंजूस। ना चमड़ी जाए ना दमड़ी जाए, रंग भी चोखा आए, ये उनके विचार हो सकते हैं। इसलिए कि वो ब्रोथल में नहीं जाते हैं, ब्रोथल में तो पैसे देने पड़ेंगे, कौन देगा रोज पैसे। तो आसपास की औरतों को वो टारगेट करते हैं, जहां पे फ्री सेक्स और सिक्योर सेक्स और 100% फ्री सर्विस मिले। उल्टा बहुत से डीएम तो पैसे भी ऐंठते हैं सेक्स करने के बाद। उनका घर डीएफ के पैसों से ही चलता है, और डीएफ को ही ऐसे आंखें दिखाते हैं। यहाँ पे किसी किसी का सेपरेशन एंड होने वाला है, डिवोर्स देंगे, दुख से भरे हुए हैं, डिवोर्स देना पड़ेगा, और सेपरेशन हो सकता है आप दोनों में एंड हो जाए। 6 ऑफ वॉन्ड्स रीयूनियन की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट की एनर्जी है। यहाँ पे टावर का कार्ड भी बता रहा है कमिटमेंट आ सकती है। मल्टीपल ख्वाहिश है उनकी, लालची किस्म के इंसान है। लालच आपके पैसों से भी हो सकता है, और मटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं। बहुत ही लालची, मतलब लोभी किस्म के इंसान है, पैसों के लोभ उन्हें बहुत ज्यादा है, लालच बहुत ज्यादा है। मगर किसी किसी का पार्टनर सेल्फ मेड इंसान है, हो सकता है आपके पैसों पे लालच नहीं है, वो पैसों के पीछे भागते हैं। द लवर्स पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों में, पिछले जन्म में आप मियाँ बीवी थे, हस्बैंड वाइफ थे, ट्विन फ्लेम्स क्या थे पास्ट लाइफ में। वहां बहुत से लोग मेरे से रीडिंग कराते हैं जिनके पास बहुत फालतू का टाइम होता है। पिछले जन्म में आपने कहा था हम हस्बैंड वाइफ थे, आप देख लीजिए दोबारा, श्योर हो जाइए। फिर हम, इसलिए कि वो तो मुझे भाव नहीं देता। जब मैं रीडिंग करती हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला के मेरा शाम तक गला बैठ जाता है। उन्हें लगता है जब मैंने ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन दे दिया है, अगले दिन से ही धड़ाधड़ सेक्स शुरू। दिन में 25 बार सेक्स करेंगे, लुफ्त उठाएंगे सेक्स का, जो सारा दिन में, सारी जिंदगी में नहीं उठाया था। वो सब मिलता नहीं है, उनकी भूख मिटती नहीं है डीएफ की। जब डीएफ की भूख नहीं मिटती तो आप दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए ट्विन फ्लेम है या नहीं, इसलिए कि वो तो मुझे भाव ही नहीं देता है। अगर वो भाव दें, आपकी कीमत लगाएं, आपके शरीर का अच्छा सा भोग करें, संभोग करें और आपका भोग करें, तो वही वो ट्विन फ्लेम है। इसलिए कि वो भोग करने के बाद भी तो आपको नींबू की तरह निचोड़कर जो डीएफ 9 साल तक अपने डीएम के साथ फिजिकल रही है, अब सेपरेशन आया है, उनसे पूछिए क्या हालत है। नींबू की तरह निचोड़ा है उन्हें, सेक्स भी किया, पैसे भी लिए। वो डीएफ उधारी में उधार ले लेकर उनका घर चलाया।
उनसे पूछिए उनकी क्या हालत है। 9 साल उनसे सेक्स भी किया, नींबू की तरह उनके पैसे भी निचोड़ लिया और अब छोड़ दिया। तो आप चाहते हो ऐसा ट्विन फ्लेम चाहिए आपको, जो आपका हर तरीके से भरपूर मजा ले और आपको छोड़ के चला जाए नींबू की तरह, निचोड़ कर नींबू की तरह छोड़ जाए। 10 ऑफ सोड बैटरे मिल रहा है, जो बोया वही काट रहे हैं किसी किसी के पार्टनर, या आपको दर्द दे रहे हैं, ऐसे ही अचानक आपको धोखा दे दिया, ऐसी ऊर्जा है। इसलिए कि यहाँ पे मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, सबकी एक ही एनर्जी नहीं है, किसी किसी का मुझे दिख रहा है आपका पार्टनर ने आपको रिसेंट में 3 डेज या 3 वीक्स या 3 मंथ्स के अंदर धोखा दिया है, थर्ड पार्टी को चुना है, आपको ऐसे ही अचानक छोड़ दिया, ऐसे ही पीठ पे खंजर भोंक दिया, आपको रीजन भी नहीं पता। आप चाहते हो एक बार क्लियर करें, मगर उन्होंने क्लियर भी नहीं किया, ऐसी ऊर्जा है। उन्होंने क्लियर कट बोला भी नहीं कि किस रीजन से छोड़ा है आपको, एक बार बताए तो सही, आपको पता तो चले। तो वो दर्द, वो पीड़ा से आप गुजरते हुए नजर आ रहे हो, इसलिए कि अचानक किसी ने आपके सीने में खंजर भोंक दिया है और किसी के पार्टनर एक्शन लेंगे, ऐसी ऊर्जा है। मुझे दिख रहा है जिनके पार्टनर ने उन्हें छोड़ दिया है, उनको कोई शादी का प्रपोजल मिला है और वहां से उनको डाउरी मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया है। और किसी किसी के पार्टनर आपको पाकर गर्व फील कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है। इमेच्योरिटी अभी भी है, मेच्योर नहीं है, अभी भी इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। वो इंसान डरपोक, अव्वल दर्जे का डरपोक इंसान है। हिम्मत अभी भी नहीं है, हो सकता है आपके बलबूते पर ही आगे बढ़ना चाहता हो। वो चाहता है आप ही हीरो और आप ही हीरोइन का रोल प्ले करे और वो छक्के का रोल प्ले करे, वो छक्का बनकर रह जाए या छक्की। अब लड़की के लिए क्या होता है वर्ड मुझे नहीं पता, वो छक्का बनकर ही रह जाए। छक्के भी ऐसे नहीं होते, मुझे उनके लिए बोलना नहीं चाहिए। जब हम इंसान उनके जैसा भी, जिसलिए कि आज का छक्के कभी भी साहसी होते हैं वो, मगर जब एक नॉर्मल इंसान उनके जैसा बिहेव करता है तो उनके लिए गाली होती है ये। तो ऐसा ही मैं मस्कुलाइन को कहूंगी। मस्कुलाइन सोचते हैं आप पहले की तरह उल्लू बनकर उनके पीछे दौड़े और आप ही तलवार उठा के उनके घर में जाकर बगावत करें और वो दुम छल्ला हमेशा की तरह दुम छल्ला ही बना रहे। सारी डीएफ को नचाने वाला एक ही डीएम है। किसी डीएफ ने लिखा है आप जो रीडिंग में बोलते हो, रीडिंग से पहले डीएम का 3 बार नाम लो, फिर देखो। जब भी मैं नाम लेती हूँ मेरे हाथों में दर्द होता है, ऐसा क्यों मालूम नहीं, इसका कोई कारण मेरे को नहीं मालूम। दूसरा उन्होंने पूछा है मैम आपने बोला था मिरर में बार बार किस किया करो, मैं बार बार जब भी किस करती हूँ, मिरर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, अभी जो मैंने कहा वो दुम छल्ले होते हैं, वो चाहते हैं सब रोल आप ही प्ले करें, डरपोक होते हैं एक नंबर के। तो जब आप मिरर एक्सरसाइज करते हो, अपनी बहादुरी मिरर में दिखाते हो, अपनी तारीफ करते हो, पॉजिटिव एफर्मेशन देते हो, साथ में उस इडियट को किस भी करते हो, तो उनमें हिम्मत बढ़ती है, इसलिए कि आप ही से हिम्मत मिलती है उन्हें, वरना वो गीदड़ होते हैं। तो इस जर्नी में उनकी हिम्मत आप वो मिरर एक्सरसाइज करके बढ़ाते हो, तभी बार बार बोला जाता है। और किस करने से आप उन्हें पुचकारते हो, भाई इडियट, अकल आ जाए इसमें। अब इडियट तो बोल नहीं सकते हो, है ना, वो चाहे जितना भी पढ़ा लिखा हो, होता इडियट ही है। एक खून माफ हो तो सबसे पहले उसी का मर्डर करो आप। देखते हैं आज डिवाइन की क्या गाइडेंस है। ट्रूथफुल रहिए, ट्रूथफुल रहिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, ट्रूथफुल रहिए। डीएफ तो ट्रूथफुल ही रहती है, डीएम ही कैरेक्टरलेस होते हैं। मैरिड है तब भी कैरेक्टरलेस, अगर अनमैरिड है तब भी कैरेक्टरलेस। डीएफ की तो किस्मत ही फूटी हुई होती है। कोई कोई डीएफ मुझे दिख रहा है पीड़ा में है और मूव ऑन होना चाहती है, सीरियसली वो मूव ऑन होना चाहती है और उस डीएम को किक आउट करना चाहती है अपनी लाइफ से, मगर डिवाइन प्रोसेस ऐसा है आप डीएम को किक आउट भी नहीं कर पाओगे, वो भैं करके 5D में रोने लग जाते